हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसे आज हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं पार्ट 1 चालू करेंगे। आज कक्षा 10 होगी और पार्ट 1 चालू होगा और इस पार्ट 1 का नाम है आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं की जानकारी आपको होना चाहिए, तब जाकर के आप एक पार्ट बना पाते हो। तो वास्तविक संख्या चालू करने के पहले हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या में जो कौन-कौन से नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, ये सारी जो है हम लोग संख्याओं के बारे में पहले पढ़ेंगे और संख्याओं के बारे में पढ़ने के तुरंत बाद 1.1 से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में तो यहाँ तक शिक्षक भी डाउटफुल हैं और बच्चे तो डाउटफुल हैं ही, और ये कंफ्यूजन वाला सवाल ही है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या तो अनडेफिनेट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृत पहले लिखेंगे हम, प्राकृत। आप लोग नोट करिए, कॉपी पेन लेकर के आप नोट कीजिएगा कि प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे और ये प्राकृत संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो सभी लोग अपना अपना कॉपी ओपन कर लीजिए और तब लिखिए प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं कि 1, 2, 3 मतलब गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूरे प्राकृतिक में 1, 2, 3 से चालू हुआ, फिर जीरो को फिर जो सम्मिलित कर दिया गया। देखिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जो 1, 2, 3 से चालू हो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया ना, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब कहाँ तक जाएगा ये कोई ये नहीं है। अब इसको जहां तक जाना होगा वहां तक जाएगा, आपके घर से लेकर के आपके वहां तक। तो आप समझ रहे हो ना कि मैंने 1, 2, 3 एक से चालू हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा कि एक से शुरू होने वाले, आप एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू हो रहा है, यहां देखिएगा ध्यान से, एक से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पर लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या लिखते हैं कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, लिखिए सभी लोग, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसके नीचे आप लिखिएगा उदाहरण में 1, 2, 3, 4, इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक संख्या को सूचित किससे करते हैं। तो देखिए, लिखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। इसे किसे द्वारा सूचित करते हैं? इसे n द्वारा सूचित करते हैं, इसे n द्वारा सूचित करते हैं। अगर किसी को आपत्ति नहीं हो तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, अगर आपको आपत्ति है तो पूरा डेफिनेशन बोर्ड पर लिख देंगे। पहले मिला लीजिए, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, यह गिनती है ना। बहुत लोग ऐसा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को, लिखिए, एक से शुरू होने वाले, एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब हम लोग इसके आगे जो चालू करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक संख्या, मतलब एक से चालू हो, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। और किसी कुछ पूछना है तो पूछे। प्राकृतिक मतलब एक से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, वही नेचुरल है, वही प्राकृतिक है। ठीक है ना, इसे एन द्वारा, कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का हो गया? चलिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अगला क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या, आपको एक ही बात याद रखना है कि पूर्ण संख्या, अगर आपको प्राकृतिक आता है तो दूसरा लिखिएगा पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है पहले समझेंगे, तब उसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब प्राकृतिक संख्या में
जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे एक से चालू होता है ना, उसके पहले एक से पहले हम जीरो को मिला देते हैं, मैंने 0 1 2 3 4, तो उसको बोल देते हैं पूर्ण संख्या होगा। सबसे पहले हम उसका उदाहरण समझेंगे, उदाहरण से उसके बाद से हम डेफिनेशन लिखेंगे। उदाहरण का मतलब क्या होता है समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए आप जो है 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 5 लिखे थे, 6 लिखे थे, 7 लिखे थे, डॉट डॉट अनंत तक लिखे थे। तो इसमें केवल आप जीरो को सम्मिलित करना है। जैसे आप जीरो से चालू कर देते हैं तो आपका जो है पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो जब जीरो से शुरू हो, जो जीरो से शुरू हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो 1 से शुरू हो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि जीरो से शुरू होने वाले, आप लिखिएगा जीरो यानी कि शून्य, ऐसे ना यहाँ पर लिखिएगा आप शून्य से शुरू होने वाले, आप लिख सकते हैं शून्य यानी कि जीरो से शुरू होने वाले, लिखिए सभी लोग लिखिए, शुरू होने वाले, कॉपी पेन ले करके बैठना है, ठीक है, तब क्लास करना है, अन्यथा क्लास नहीं करना है। जीरो से शुरू होने वाले, जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को आप लिखिए, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लिख लीजिए शून्य यानी कि जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संख्या कहते हैं, आप लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यहां तक लिखिए, उदाहरण अभी नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए पहले आप उदाहरण लिखेंगे, जब हम कहेंगे तब लिखना चालू करना है। देखिए हम आपको पूर्ण संख्या लिखवाए और नीचे उसका उदाहरण दिए, ताकि आपको डेफिनेशन याद नहीं करना पड़े, आपके उदाहरण से ही आप अपने डेफिनेशन को क्या करें, कंप्लीट कर पाए। देखिएगा हमने कहा था कि जब 1 2 3 के पहले आप जीरो मिला दीजिएगा तो इसी से ना डेफिनेशन बनाए। देखो लिखिए शून्य से, तो शून्य से शुरू होने वाला, यहां से यहां ध्यान देखिएगा, तो ये क्या है, ये गिनती की संख्या ना है। तो शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य लिखिए सभी लोग, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसको होल नंबर भी कहा जाता है ना, जो होल नंबर वो इंग्लिश है, ठीक है। लिखिए इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों, इस लिखिएगा, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, W द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। आप लिख लीजिएगा, किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, लिख लीजिए। और देखो जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो बाबू, जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। गणित है, जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं है बाबू की पटपट बनेगा। अब एक चीज कॉमन है दोनों में, समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझिएगा। देखिएगा यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यह 1 से चालू होता है, या 2 3 ऐसे करके ना, ये 4 डॉट डॉट ऐसे, 5 भी यहां हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू हो रहा है और जो पूर्ण संख्या है 0 से चालू हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आइएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हाँ, इसमें नोट 1 करके लिखिएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछेगा क्या एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक है। तो हाँ, ये देखो सब के सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण होता है, तो आप नीचे नोट करके लिखिएगा सभी प्राकृतिक संख्या, यहां लिखिएगा सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या लिख लीजिए, पूर्ण संख्या होता है। नोट 1 करके लिख लीजिए, सभी लोग लिखिए, सभी प्राकृतिक संख्या, लिखिए सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन नीचे लिखिएगा, इसके नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार दो बार ऐसे वैसे करके मैंने आगे पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो फंसने वाला मामला था ये क्लियर हो गया। अगर किसी को कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि हमको यहाँ दिक्कत है। इसका दूसरा डेफिनेशन पूछ रहा है लड़का, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डेफिनेशन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। हमने कहा कि जब गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है, गिनती की संख्या में जीरो को मिला दिया जाता है, तो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया। अगला हम लोग सम विषम पढ़ेंगे, अभाज्य भाज्य पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 नंबर पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्राकृतिक पढ़ लिए थे, पूर्ण पढ़ लिए थे। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। प्राकृतिक पूर्ण के बाद हमने आपको पूर्णांक क्यों पढ़ा है उसका एक रीजन देखिएगा। सबसे पहले पूर्णांक में आपको समझना क्या है, देखिए बाद में उतारिएगा, पहले समझिए तब उतारिएगा। जैसे कैसे कीजिए आप, यहाँ 0 लिखिए, इधर 1 2 3 4 5, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसका रो इधर जाएगा और इधर जाएगा, और यहाँ भी लिखिएगा आप 1 लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, यहाँ 3 लिखिएगा, और यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ 5 लिखिएगा। इतना हो गया। अब इधर जो है आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसको आप नेगेटिव चार्ज कहोगे, और इधर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज करोगे। इसको बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। ये होता है धनायन। ये चाहे धनात्मक लिख लीजिए, धनात्मक। इसको बोलते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मतलब क्या होता है, जो माइनस वाला हो, ऋणात्मक, ठीक है। धनायन और ऋणायन होता है। ये धनात्मक हो गया, इधर पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है, और इधर घट रहा है। जब बढ़े तो धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, और इधर घट रहा है तो ऋणात्मक, ठीक है ना। तो हम लोग पूर्णांक को समझेंगे। देखो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक देखो ध्यान से, यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 इधर चालू हो रहा है, और ये कहां तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। इधर देखिएगा ये भी कहां तक जाएगा, तो ये भी अनंत तक जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये भी अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक मान और धनात्मक मान भी क्या करेगा, क्या है, अनंत तक जाएगा। अब देखो ध्यान से, पूर्णांक को पहले समझना है, बाद में डेफिनेशन लिखना है। देखिएगा पूर्णांक क्या कहता है कि जब पूर्ण संख्या में ये पूर्ण संख्या ना 0 से चालू हो रहा है, तो जब पूर्ण संख्या में उसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान को, यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्या है, पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है पूर्णांक संख्या। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। तो अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लिखिए पूर्ण संख्या और उसके, यहां लिखिएगा पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को एकदम आराम से ऋणात्मक, और बढ़िया लिखने का प्रयास करेंगे, ऋणात्मक मान को देखो, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एकदम आराम से ना। अच्छा, उसके पूर्णात्मक रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एकदम आराम से लिखिए सभी लोग। पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को, चाहे रूप को, ऋणात्मक मान को चाहे रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लिख लीजिए, पूर्णांक कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जिसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। अब यहां से देखिएगा 1 और 2, तो मतलब क्या हुआ, इसके 2 प्रकार हैं। तो आप लिखिएगा पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। और इसे सूचित किसे किया जाता है, तो आप ध्यान से रखिएगा, ये जो है पूर्णांक है, इंटीजर होता है, लेकिन इसे सूचित करते हैं जेड द्वारा। अब कोई कहेगा इजेहलॉल एक वैज्ञानिक है जी, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। लिखिए, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आप अच्छा से लिख लीजिए, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। मिला लीजिए, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है।
इसे दो प्रकार में बांटा गया है, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक कौन होता है? धनात्मक पूर्णांक। तो आप लिखिएगा यहाँ से कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पूर्णांक लिखिएगा, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। यहाँ लिखिएगा पूर्णांक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? तो पूर्णांक जो है दो प्रकार का होता है। पहला पूर्णांक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक, चाहे पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो लिखिएगा एक नंबर में लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पहला लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक और दूसरा लिखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक। लिखिए सभी लोग, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक हो गया और दूसरा क्या लिखिएगा दोस्त? ऋणात्मक। क्या लिखिएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब समझ लीजिएगा कि धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। देखिए धनात्मक मतलब प्लस वाला। अगर आपको -1, -2, -3, -4 माइनस में दिखा है, जो अंक माइनस में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब के सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है जी? ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये जो दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। एकदम आराम से समझिए। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पूर्णांक पहले धनात्मक पूर्णांक, तो 1, 2, 3 ये जो ऊपर वाला इधर दिखाई दे रहा है प्लस वाला, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। जो प्लस वाला है वो धनात्मक हो गया और जो माइनस वाला है वो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब बचा आपका जीरो। अब जो बचा आपका जीरो, अब जीरो के बारे में आप लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट 1 में लिखिएगा, नोट लिखिएगा। अब जीरो के बारे में, तो जीरो बाबू आपको पता है कि जीरो किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़िएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चाहे किसी संख्या में जीरो को घटाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आप लिखिए शून्य ना तो धनात्मक होता है, शून्य ना तो चाहे न तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। आप लिख लीजिए शून्य, यहां लिखिए सभी लोग, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इतना लिख लिए, फिर से लिख लीजिए, देख लीजिए, शून्य ना तो धनात्मक होता है, शून्य ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। मतलब क्या हुआ कि शून्य जो होता है वो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आप इस बात को समझ लिए, आशा करता हूं। बाबू एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को पूर्णांक कहते हैं ना। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें आगे चलेंगे तो ऋणात्मक वाला जो माइनस वाला वैल्यू होता है, जो माइनस वाला होगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो प्लस वाला होगा 1 2 3 प्लस में उसको धनात्मक कहेंगे। फिर जीरो छूट रहा है तो जीरो जो होगा वो ना तो प्लस में होगा और ना ही माइनस में होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा माइनस प्लस का लोचा जो होता है इसको मिटा दे। चलो मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। आगे देख लो काबू, समझना है सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री में और ये बेसिक है। इस बेसिक को नहीं समझिएगा तो पूरा किताब आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ये जो है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा कॉपी पेन लेकर के जब भी आप गणित बना रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के बनाओ। जैसे मान लो यहाँ हमने नेगेटिव पॉजिटिव समझा दिया, यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो बड़ा कौन है भाई? तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है। जिधर मुंह खुला होगा उसको बोलेंगे बड़ा। ये देखो इधर ये खाएगा, ये मुंह है इसका, ठीक है ना, ये मुंह है तो ये खाएगा इधर से तो इधर ना जाएगा चीज, तो इधर जो भी होगा जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा मान लो। ठीक है, एक लाइन की बात है। अब देखो जैसे -5 है और -2 है तो बड़ा कौन होगा? -2 बड़ा होगा। कैसे -2 बड़ा होगा बाबू? जितना कम कर्जा हो उतना ही ठीक है। -5 का मतलब है कि आपको -5 का मतलब 5 रुपया कर्जा देना है, अब -2 का मतलब है कि 2 रुपये कर्जा देना है, तो 2 रुपये जल्दी चुका पाओगे। तो जितना, एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सा गाड़ी का आवाज है, चलो देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि -20 है, माइनस कितना है? 20 है, और -10 है। अब कोई कहे कि इसमें से बड़ा कौन है? एक बात याद रखिएगा, दोनों में बड़ा कौन है? 20 है ना, तो जो माइनस में अगर दे और दोनों में क्या हो, जो बड़ा दिखाई दे वही छोटा होता है। -20 रुपया कर्जा है, आई -10 रुपया, तो बड़ कौन होगा? बड़ ही ना होगा जी, ये बड़ा होगा। समझ में आ गया? और ये क्या होगा?
छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। कोई कहेगा सर ये तो -20 है। ए भैया माइनस माइनस लगा है ना, तो माइनस का मतलब होता है कर्जा। तो जितना ही कम कर्जा आपको लगे, -20 है, मैंने बहुत बड़ कर्जा है, तो बड़ कर्जा है, कर्जा बड़ है, लेकिन संख्या में आई होगा ना, तो इस संख्या क्या है? छोटा है। संख्या क्या है? छोटा है। आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे थे, -1 आ रहा था, -2 आ रहा था, -3 आ रहा था, -4 आ रहा था, जैसे जैसे जाओगे ये सब जो है छोटे छोटे नीचे नीचे डूबते जाओगे। मतलब इसे ई बड़ है, इधर जाओगे तो बढ़ेगा ना, तो इधर जो नीचे वाला होता है ना, सब का सब छोटा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो चलो अगला हेडिंग सभी लोग लिखिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? लिखिए सम संख्या किसे कहते हैं, लिखिए। अगला है आपका 4 नंबर है ना, तो लिखिए सम संख्या, सभी लोग लिखिए सम संख्या। सम संख्या बोले तो इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अभी सम संख्या लिखिए। सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए सम संख्या क्या होता है? सम संख्या का मतलब होता है कि जिसको 2 से भाग दे और पूरा पूरी कट जाए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26 जो भी हो, यहाँ पर 202 ना, 200 या फिर 2024 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, डॉट डॉट कहां तक जाएगा कोई मतलब नहीं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये सम संख्या का एग्जाम्पल है। अब डेफिनेशन क्या होना चाहिए? देखिएगा अपना डेफिनेशन है कि आपको पता ही होगा कि 2, 4 सभी सब के सब प्राकृतिक संख्या है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डेफिनेशन लिखवाएंगे कि वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए। और एक और बात समझना है कि विभाजित का मतलब क्या होता है। देखिएगा विभाजित, विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरी चाहे पूरा पूरा ना जी, पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। कट जाए मतलब भाग लग जाए, भाग लग जाए। तो अगर हम डेफिनेशन में लिखवाएंगे कि पूरा पूरी विभाजित हो जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो आप समझेंगे कि पूरा पूरी भाग लगेगा। और पूरा पूरी भाग क्या होता है उसको समझिए। देखिए पूरा पूरी भाग का मतलब होता है 13 हो गया और ये 26 हो गया। तो 13 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया। तो मतलब ये पूरा पूरी कट रहा है ना, तो इसको बोलेंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाना, चाहे पूर्णतः विभाजित हो जाना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन है, बहुत सारा किताब है, तो बहुत सारी किताब में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस सब के सब बात एक ही है, चाहे पूर्णतः विभाजित कह दे, चाहे पूर्णतः क्या कह दे दोस्त? पूर्णतः विभाजित। विभाजित क्या होता है? पूर्णतः माने पूरा, अविभाजित माने भाग लग जाए, माने कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, चाहे पूरा पूरी विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और जो संख्या 2 से भाग दे पूरा पूरी नहीं कटे, उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या आपका रिलेटेड हो गया। अब आप लिखना चालू प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा वह संख्या, चाहे वैसी संख्या, आपको जैसी इच्छा करे वैसे लिखिएगा। लिखिएगा वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए। वह संख्या, वह संख्या लिखिए, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, उसे उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या, वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। 5वां लिखिएगा विषम संख्या। विषम संख्या लिखिएगा। विषम संख्या क्या होता है? देखिए विषम संख्या का परिभाषा लिखिएगा। सभी लोग आराम से लिखेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है। देखिए सम संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट था कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग दे पूरा पूरी कट जाए। तो इसमें होता है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटे, माने पूर्ण भाग नहीं लगे, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। तो लिखिएगा वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे, चाहे पूरा पूरा भाग नहीं लगे, सही लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए, वह संख्या जो, चाहे जिसमें लिखिए, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, वैसी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से याद रखे वही लिखो।
चलो लिख लियो, एक बार फिर से मिला लो। वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना कटे। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, इसमें 2 से सिंपल सा लिख लो, इसमें 2 से भाग दें पूरा पूरी कट जाए, इसमें क्या है पूरा पूरी कट जाए, कट जाए, अच्छा भाग लग जाए, 2 से लिख लो, 2 से भाग लग जाए, ये पढ़ाने वाली बात नहीं, 2 से भाग लग जाए, लग जाए, 2 से भाग लग जाए, इसमें 2 से भाग न लगे, मतलब क्या हुआ कि 2 से भाग लग गया पूरा पूरी कट जाए, तो यहाँ पर पूरा विभाजित हो जाए, इसमें पूरा विभाजित ना हो, काम खत्म है। अब विषम संख्या के लिखो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट पूरा लिख लो। लिखो लिखो आराम से, विषम संख्या लिखो, विषम संख्या खत्म करो जल्दी जल्दी लिखो। चलो ऑड नंबर होता है ODD, 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, ये याद रखो, एक लाइन में याद रखो, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, और 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे बोलते हैं विषम संख्या। लो देख लो, जैसे 3 है, इसमें 2 से भाग दे दो, ठीक है, 3 है उसमें एक भाग दे दो, लो 2 एकम 2, एक बचा ना, पूरा पूरी भाग लगा नहीं लगा, ठीक है, एक है। अब कोई कहेगा सर ये तो लग ही रहा है, तो ये 2 का पढ़ाई तो दशमलव में चला जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सम हो गया, विषम हो गया, तो अब हम लोग अभाज्य संख्या भाज्य संख्या आपको पढ़ना पता ही है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों को एक में पढ़ेंगे। चलिए सभी लोग अगला लिखिएगा, अभाज्य संख्या, अगला लिखिए 5 नंबर में अभाज्य संख्या, नंबरिंग गलती हो सकता है तो नंबर आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। लिखिए अगला, लिखिए अभाज्य संख्या, 5 6 जो भी है, 6 नंबर हो गया ना, सम संख्या विषम संख्या करके, चलो लिख लो। लिखो अगला अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, यही पढ़ाना था बाबू, अभाज्य बहुत बढ़िया से पढ़ाना है। अभाज्य संख्या का मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे। देखिए अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जैसे इसका डेफिनेशन कैसे इंक्लूड करना है, ये कहता है कि या तो आप हमको मार सकते हैं या अपने आप हम स्वाहा हो जाएंगे, मतलब कि अगर हमसे कोई बात करना चाहे तो हम जिसको इच्छा करेगा उसको नहीं, एक से हम बात करेंगे, आना तो अपने आप से बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन तो है कि वैसी संख्या जिसमें जो कोई भी संख्या हो उसको अगर भाग लग जाए, एक से भाग लग जाए, और जो संख्या है उसी अपने आप से भाग लगे, मतलब समझिए, नहीं बुझा रहा है, देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, जैसे ये 3 है तो आप 3 में भाग दोगे तो इससे 1 से भाग दे सकते हैं, और ना तो इसको 3 से भाग दे सकते हैं, तभी ना कटेगा। तो यह कहता है कि लिखो, पहले डेफिनेशन ही लिख लो, लिखो वैसी संख्या, लिखो सभी लोग लिखो, कॉपी में पेन खोल के लिखो, लिखो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, लिखो छोड़कर किसी अन्य, सच्चा प्रेम है जी, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, लिख लो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लो प्राइम नंबर, ठीक है, लिख लो सभी लोग लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो, इसका जैसे में लिखो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक इसमें होता ही नहीं है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य है ना, तो 2 होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा,
23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 27 नहीं होगा, 28 नहीं, 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, डॉट डॉट लिख लो सभी लोग, 2 3 ऐसे करके लिखो। उसके बाद से फिर समझना है बाबू, समझना भी है तो देखिए, हमने कहा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगे, भाई पति परमेश्वर आए नमः, देखो या तो एक से भाग लगेगा उसमें, ना तो अपने आप से भाग लगेगा। कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, इसको भाग देकर देखिए, विभाजित माने भाग देकर के देखिए बाबू, 2 है तो 2 किससे भाग लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 में 1 से लगेगा, और इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। फिर लो 7 ले लो तो 7 में 1 से भाग लग जाएगा और 7 में 7 से भाग लगेगा, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखो अभाज्य संख्या में सबसे पहले यह अंक आता है तो इसी को बोलते हैं सबसे छोटी। तो लिखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको नोट में लिख लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। अब एक की बात ही आएगी बाबू, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू भाज्य संख्या। तो नीचे ये भी लिख लो, एक न तो अभाज्य संख्या है, लिख लो, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही, लिख लो, और ना ही भाज्य संख्या। डाउटफुल खत्म, लिख लो, एक बार फिर से भी बोल देते हैं। देखो एक न तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, लिख लो, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, आप लिख सकते हो, लिखो एकदम आराम से लिखो, सबको वो दिखाई दे रहा है, ऊपर चला जा रहा है, अच्छा ठीक है, लिख लो, हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, एकदम सेम पैटर्न है। भाज्य संख्या में कुछ नहीं करना है आपको, इसको ये भाज्य संख्या है तो ये लोग 7 नंबर कर देते हैं, 7 नंबर ये भाज्य संख्या हो गया। और भाज्य संख्या में क्या होगा, देखो भाज्य संख्या क्या होता है समझोगे। भाज्य संख्या कहता है कि ये तो कहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य कहते हैं। लेकिन भाज्य कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, काम खत्म, विभाजित हो जाती है, चाहे होती है, हो जाती है, चाहे होती है, हो जाती है, एकदम आराम से। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहता है कि एक से भाग लगेंगे, ना तो जो संख्या है उसी से भाग लगेंगे और किसी से भाग नहीं लगेंगे। लेकिन नहीं कहता है कि हम एको से भाग लग जाए, हम अपना ऊपर से भाग लग जाए, और ही के हुआ तो हमरा के भाग लगा दी, मैंने काट दी, भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग सबसे छोटी जो होते हैं इसमें 4 से चालू होता है, अगर 1 2 3 क्यों नहीं होता उसका भी चर्चा कर देते हैं। देखिए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 6 हो गया, फिर आप 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 20 के बाद 21 हो जाएगा, 21 के बाद 22 हो जाएगा। 22 क्यों होगा, 22 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो होगा नहीं, डॉट 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 कहां तक आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो 25 भी हो जाएगा बाबू, 5 5 25, 26 भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, लिखो। अब इसमें जो है ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल लिखो, सभी लोग लिखो। ये 4 जो दिखाई दे रहा है ना, यही सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो नीचे लिख लेना नोट में कि सबसे छोटी, लिखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा, अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी, गलती हो गया ना, भाज्य संख्या पूछेगा तो 4,
और अभाज्य पूछेगा तो 2, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो पहले भाज्य पूछेगा कि अभाज्य पूछेगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो जिसको जिसमें से कहेगा हटा दीजिएगा। मान लो कह दे कि भाज्य संख्या, तो भाज्य में से क्या करेंगे, भाज्य को घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा 2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब समझिए ये भाज्य क्यों है, जैसे एक क्यों नहीं है। पहला बात, एक एक से भाग लगेगा और तो हटा दो, इसको डेफिनेशन पर लागू नहीं करेगा। दूसरा, दो भी क्यों नहीं, तो दो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो तो अपने आप से भाग लग रहा है, एगो कंडीशन ठीक है। एक से भाग लग रहा है, एगो कंडीशन ठीक है। लेकिन एक और दो के अलावा और किसी से भागे नहीं लग रहा है, तो कंडीशन घबरा रहा है, डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मेरे रूल को तुम फॉलो नहीं करोगे तो रूल से भाग जाओ, तो ये नहीं होगा। फिर आते हैं तीन क्यों नहीं होगा। बाबू तीन में आप भाग देते हैं तो एक से भाग लग जाए, एक के पढ़ा तीन हाली, लेकिन तीन एकम तीन, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं काम कर रहा है, इसलिए अभी नहीं होगा। अब आते हैं चार क्यों होगा। तो देखो चार में एक से भाग लग जाएगा, एक चौके चार। चार में दो से भाग लग जाएगा, दो दूनी के चार, ठीक है। चार में चार से भाग लग जाएगा, चार में चार से, देखो एक से भी कट गया, दो से भी कट गया और चार से भी कट गया। तो जब ऐसे कंडीशन आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह भाज्य संख्या है। मतलब कि एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और कोई ओकरा काटते हैं, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य जो होता है वो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि सब समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने भाषा में नोट कर लीजिए, अगला कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय परिमेय होगा, बहुत सारा है अभी पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलो आगे इसको मिटा दें। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो है 8 नंबर, सह अभाज्य संख्या। देखियो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी दो संख्या, इसमें दो संख्या होगा, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3 5 हो गया, तो 3 5 हो गया ना, तो दो संख्या है ना, तो इसमें दो संख्या एक साथ रहेगा, जुड़वा जिसको बोलते हैं, तो एक साथ रहेगा। और इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो देखो मान लो 3 को कटाना है तो 1 गुने 3 लिख देंगे, और 5 को 1 गुने 5 लिख देंगे। तो इसमें का जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो समझ में आ गया। देखो लिखो, वैसी दो संख्याएं, यहां पर लिखेंगे कि वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका, माने जेकर, जिनका लिख लो, जिनका एचसीएफ माने महत्तम, एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ कितना बाबू, 1 हो, लिख लो 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लिख लो, वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो 3 5, 3, 5, ठीक है। अगला लिखो 17 और 8 लिख लो। देखो अपने मन से भी बना सकते हो, जरूर नहीं कि यही सही है। जहां भी आपको एलसीएम दो गो संख्या का एक निकल जाए उसको उसको रख लो, काम खत्म हो जाएगा। 17, 8 लिख लो, 3, 5 लिख लो, ठीक है। और लिखना चाहो तो एक 16 ले लो और एक 9 ले लो, चेक कर लेते हैं। 16 को तोड़ेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, इसको एक साथ गुना कर लेते हैं। 9 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 3 गुने 3, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, तो ये भी लिख लो। पहला लिखो 3, 5, दूसरा लिखो 17, 8, तीसरा लिखो 16, 9, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, चलो अब समझ में आ जाएगा। चलिए बस मौसा आना चाहिए बाबू, इसका मौसा, इन दोनों का मौसा, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। जब जब 1 आ गया, दो को संख्या का एचसीएफ 1 निकाल दीजिए ना, वही सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, काम खत्म। ये क्वेश्चन पूछा था कि वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। चलिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो लिखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सभी लोग अगला 9 नंबर हेडिंग दीजिएगा, परिमेय संख्या, एकदम आराम से। हाँ, दशमलव प्रसार सारा चीज पढ़ेंगे, एकदम फुली फाउंडेशन फ्री क्लास चलेगा बाबू। अब ज्यादा कुछ नहीं, पहले पढ़ाएंगे तब कहेंगे, ठीक है।
चलिए लिखिए 9 नंबर लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल ना जी, अपना इंग्लिश लिखते रहना तुम लोग, हिंदी मीडियम पढ़ाई हो रहा है जी। लिखो परिमेय संख्या, सभी लोग लिखो रेशनल, हाँ लिख लो RATIONAL रेशनल, ठीक है। नंबर लिख लो, ठीक है। चलो लिखो, हाँ बहुत पढ़ना है, टेंशन मत लो। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखो, वैसी संख्या, डेफिनेशन लिखो, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, ठीक है। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां लिखो, जहां P और Q ये क्या है, पूर्णांक है, इसको लिख लो, दिखाई दे रहा है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, तथा उसी में जोड़ लेना, तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, लिखो तथा Q नॉट इज इक्वल 0 हो, एकदम फुल स्टॉप। वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अब Q क्या होता है, P क्या होता है, देखिएगा, कहता है कि P बाई Q, ठीक है ना। अब देखो बाबू, आपको पता होगा ऊपर वाला ही अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो देखो ध्यान से, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लो 4/3 ले लीजिए, तो इसको हम P मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे Q, क्या मानेंगे, Q। तो ये 4/3 जो है ना, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, इस रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या, ठीक है ना। अच्छा अगला देखो, जैसे 0 है, तो 0 को भी हम परिमेय लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में बटा 1 छिपा रहता है, तो 0/1, तो ये जो है आपका P है और ये क्या है, Q है। अब देखो Q नॉट इक्वल 0 का मतलब समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है, अच्छा यहाँ पर मान लो 6 है, अब बाटा 0 अगर हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, Q नॉट इक्वल 0, तो है तो P हो गया, हाई Q हो गया, और Q का मान 0 हो गया ना, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही बात समझना है। नीचे 0 हुआ तो वो परिमेय नहीं होगा, समझ में आ गया, वो अपरिभाषित हो जाएगा, उसको गिनती में नहीं रखा गया है, ठीक है। इस बात को आप समझ में आया बाबू, ये बात समझ में आया, एकदम आराम से समझो। आगे नीचे उदाहरण फिर से देखते हैं, देखो जैसे -2 कोई कह रहे कि सर -2 परिमेय है कि अपरिमेय है, बाबू -2 परिमेय है, काहेला, इसके नीचे बटा 1 लिखा है ना जी। तो देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, पूर्णांक भी आता है, भिन्न भी आता है ना जी, तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज आ जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अंश बटा हर भी आता है, तो सारा का सारा खेल इसमें है, ठीक है ना। चलो सभी भिन्न आ जाएगा, सभी पूर्णांक आ जाएगा, तो सभी पूर्णांक इसमें ये रहा है, ठीक है ना। तो ये सबके सब कौन है, बोलो। और एक और इस डेफिनेशन में एक और है, ये सब समझने वाला, फिर अगला समझो। जैसे √9 है, √9 क्या है, परिमेय है, क्यों है, क्योंकि इसका वर्ग निकल जा रहा है। √9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसका मतलब कितना होता है, 3। तो 3 क्या है जी, परिमेय संख्या, बटा 1 लगा देंगे, तो √9 भी क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा कि जिसका वर्ग निकल जाए उसको भी परिमेय कहते हैं, जिसका लिख लो, जिसका वर्ग निकल जाए उसे परिमेय कहते हैं, जिसका वर्ग निकल जाए उसे परिमेय कहते हैं, ठीक है। ये सब उदाहरण है, आप लिख लीजिए, ठीक है। और उदाहरण लिखना चाहते हो तो लिखवाएंगे, पहले इसको उतार लो, सभी लोग उतारो, इस सब के सब उदाहरण है भाई, लिखो ना यार, क्या लिखते हो, 22/7 लिख लो उदाहरण में, 4/5 लिख लो उदाहरण में, -2/3 लिख लो उदाहरण में, ये सब के सब उदाहरण है, ये सब के सब उदाहरण है, लिखिए, मिटाए, स्किप कर लो वीडियो को, नहीं बुझा रहा है तो। चलो सारा पूर्णांक हो जाएगा भाई, जितना माइनस वाला है सब का सब हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, ठीक है ना, -2 भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
रूट वाला भी होगा, लेकिन जिसका वर्ग निकलेगा वही रूट वाला भी होगा। जैसे रूट 25 है तो रूट 25 का मतलब कितना होता है बाबू? जैसे रूट 25 है, कोई कह दे सर ये तो रूट वाला है, अपरी में गलती, देखो जेकर वर्ग निकल जाए ऊपरी में और जेकर वर्ग ना निकले वो अपरी में। ठीक है, इसको नोट कर लो, मिटा दे। चलो अभी इसका दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के, तो पी बाई क्यू के रूप में रख लो। अब पढ़ो दशमलव प्रसार, लिखो नोट 1 लिखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, नोट 1 में लिखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। नोट 1 में लिखो NOTE, नोट 1, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव, सभी लोग इंग्लिश में साइलेंट रखते हैं, कभी कभी मेरा हिंदी साइलेंट हो जाता है तो लव छूट जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्त? प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत, लिख लो, शांत होता है। अच्छा राइटिंग बैठा बैठा